कि जो हुकूमत में 9 सियासी जमातों की शमूलियत है नाजरीन, उसमें लिसानी, मजहबी, इलाकाई और कौमी जमातों की नुमाइंदगी है। अब इसको मुआवजा कह लें या फिर इमरान खान खौफ कि ये बिला मुबालगा तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसमें तमाम जमातें पहली बार अपने नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद आइन के एक सफ़े पर साथ हैं। नैब तरमीम के बाद मुकदमात के चुंगल से आज़ाद होते हुए हुक्मरान अवाम को आज भी मुसलसल दिलासे देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासों के केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत भी मंजूर की गई। एक जानिब तो शहबाज शरीफ ऐलान कर रहे हैं कि वो कौम और मुल्क के मफाद में सियासी मफाहिमत के लिए 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। गिरती हुई मुल्की मईशत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कमजोर मईशत का खौफ रियासत के लिए एक डरावना खौफ और अंदरूनी बहरान तल्ख हकीकत बन चुका है। अवाम इस महंगाई के दलदल में धंसते जा रहे हैं और मामूली अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ना कल दूध और शहद की नहरें बह रही थी और ना अब रोटी, कपड़ा और मकान अवाम की रसाई में है, मगर हालात इस कदर बदतर होंगे ये वहमो गुमान में भी किसी के नहीं था। अफवाहों का बाजार गर्म है और मौजूदा बेयकीनी को खत्म करने में हुकूमत या तो कतई तौर पर दिलचस्पी नहीं रखती या इस सिरात को भापने की सलाहियत से ही महरूम हो चुकी है। वजीर आजम समेत तमाम वुज़रा मुश्किल की इस घड़ी में बस तोशाखाना की एक घड़ी की रट लगा रखे हैं। 7 माह गुजरने के बाद भी हुकूमती वुज़रा की जानिब से अपनी कारकर्दगी तो नहीं बताई जाती, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अवाम को बार बार घड़ी घड़ी की दास्तान सुनाई जाती है। ऐसा महसूस होता है नाज़रीन कि हुक्मरान अवामी मफाद से ज़्यादा इमरान खान की सियासी ताकत को कुचलने के किसी दर पर्दा मंसूबे पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी निसार अचानक से अपने हल्के में मुतारिक हो गए हैं। उन्होंने अपने हल्के में इलेक्शन मुहिम को भी शुरू कर दिया है और 4 साल बाद खामोशी तोड़कर आइंदा के इलेक्शन के लिए अब भरपूर तरीके से अपना ऐलान भी कर चुके हैं। कहते हैं कि ये इलेक्शन के बाद फैसला करूंगा कि मैं किस पार्टी में शामिल होऊंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक असमिया तहलील नहीं हुई तो अचानक चौधरी निसार क्यों अचानक से एक्टिव हो गए हैं। चौधरी निसार की तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन तो करीब है। यही वजह है कि वो अपने हल्के के कारकुनान के साथ इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। अगर इलेक्शन 9-10 या फिर साल बाद होते तो यकीन वो भी उस तैयारियों का आगाज नहीं करते और जिस तरह से वो कर रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये मुस्तक़िल हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का इनेकाद ही उसका वाहिद हल है। अगर हुकूमत 20 दिसंबर तक मुल्क में आम इंतख़ाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने लेकर नहीं आती और तहरीक इंसाफ असम तहरीर कर देती है जैसे कि कह दिया गया है, तो मज़ीद सियासी बहरान पैदा होगा। क्या हुकूमत जानबूझकर मुल्क को बहरानों में धकेल रही है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और यह आवाम जिसकी किसी को फिक्र नहीं, वो महंगाई के दलदल में धंस रहे हैं, उनको इस दलदल से कौन निकालेगा? क्या अभी किसी के पास कोई प्लान है? इस हुकूमत के पास तो नजर नहीं आता, लेकिन कोई अगली हुकूमत आएगी तो ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा। और सवाल ये भी है कि कोई भी हुकूमत आए उसकी तवज्जो आवाम तक उस वक्त तक रहती है जब तक उनको वोट चाहिए होता है। उसके बाद तू कौन मैं कौन वाली बात होती है। उसके बाद ना ही हुक्मरान किसी को नजर आते हैं, ना आवाम का कोई दर्द बांटता है, ना आवाम को कोई रिलीफ देता है। आज अगर आप देखें महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, यानी कि 25%। कभी हमने सोचा नहीं था, जब 13% 12% पे होती थी तो यही हुकूमत जो कल अपोजिशन में बैठी हुई थी ये लॉन्ग मार्च भी करती थी, ये शोर भी मचाती थी और ये कहती थी कि इतने के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। आज ये सवाल आवाम आपसे पूछ रही है कि आपने तो 1 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। ये 25% पर खड़ी हुई महंगाई ये किसकी सजा है जिसको आवाम तक पहुंचाया जा रहा है? कसूर क्या था? ये पीडीएम जमातों का एक मुश्तरका टोला जो आवाम को रिलीफ देने के लिए आया था और बार बार ये बात की जाती थी कि हम तो आए हैं मईशत को ठीक करने के लिए हैं, तो किसकी तवज्जो है? क्या नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUI की, किसी भी अगर जमात में आप देखें ये 13 जमातें जो इस हुकूमत में शामिल हैं, किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं नज़र आती। और बात ये होती है कि जी हम मुल्की मईशत को ठीक करने के लिए आए हैं, हम तो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, हम तो ऐवान को चलाने की बात करते हैं, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत के अलम बरदार ये हुकूमती वुज़रा एक बार भी पूछते हैं कि इन हलकों में जहाँ से वो जीत कर आए थे, जहाँ पर ये वोट मिला था, वो किस तरीके से होगा? और ओपनिंग पॉइंट में जो हम बात करते हैं बार बार कि जो आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए था वो हुकूमत के पास कोई फार्मूला नहीं और फार्मूले के बगैर चलने वाली हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, वो ये है कि इक़्तिदार ना जाए,
जो वो कहते हैं कि चमड़ी जाए बट दमड़ी ना जाए। तो उस सूरत हाल में आपको कैसे लगता है कि अगर इलेक्शन 6 माह बाद हो या इलेक्शन अगले साल हो, आपको वोट कैसे मिलेगा? और वो राह जो हमवार आप करना चाह रहे हैं, वो राह अपने लिए हमवार करना चाह रहे हैं कि आवाम आपको वोट दे, लेकिन आवाम ये सवाल उठा रही है कि आप तो आवाम को रिलीफ देने आए थे। जब 13% पर थी शरह महंगाई की, तो आप कहते थे कि हम बताएंगे कि डॉलर कहाँ होना चाहिए, हम बताएंगे रोजगार कैसे मुहैया होना चाहिए, हम बताएंगे कि पेट्रोल की असल कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन आज आप हुकूमत में हैं और आपको आज हुकूमत करते हुए 8 माह से ऊपर का अरसा हो चुका है, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं। कहते हैं कि पल्ले नहीं धेला और वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना करती है मेला मेला। इस वक्त मुल्क एक मुआशी सूरत हाल में तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन हुकूमत और इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ है इमरान खान पर और इस बात पर कि तोशा खाना से कुछ निकल के आ जाए तो घड़ी चोर किसी तरीके से साबित कर दिया जाए। आप कीजिए, मैं तो कहती हूँ आप हर तरीके तनकीद कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है। मुल्क में मुआशी बहरान अपनी जगह है, मुल्क में आवाम परेशान है, सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं, करप्शन और क्राइम का रेट बढ़ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।